एक औरत खचाखच भरी एक कसाई की दुकान में गई। उसने वहां दर्जनों तैयार मुर्गे लटके हुए देखे। वो उनके पास गई, एक टांग उठाई और सूंघी, दूसरी टांग उठाई और सूंघी, एक पंख उठाया और सूंघा। कुछ ऐसे वो एक के बाद एक चिकन को परखने लगी। फिर कसाई आया, उसके कंधे पर थपकी दी और बोला, मैडम, क्या आप खुद ऐसा टेस्ट पास कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी तो चारों तरफ सूंघते मत फिरिए। इस आदमी में क्या कमी है, उस औरत में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, वो क्या गलत कर रहा है। सभी से थोड़ी बहुत बदबू आती है। हाँ, हर पेड़, हर पौधे की जड़ें किसी न किसी तरह की गंदगी में होती हैं। सवाल बस ये है कि क्या वो खुशबू वाले फूल देता है? सवाल बस इतना ही है। अगर जड़ें बिल्कुल साफ होंगी तो उनसे कुछ भी बहुत बढ़िया चीज पैदा नहीं होगी। क्या हम रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं क्योंकि यही जीवन का स्वभाव है? क्या हम एक निरंतर रूपांतरण की प्रक्रिया हैं क्योंकि हर चीज है? धरती की हर दूसरी चीज लगातार रूपांतरण के प्रोसेस में है। क्या आप खुद एक रूपांतरण की प्रक्रिया हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल के जवाब में आप एक बड़ी हाँ हैं तो बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर आप एक ही जगह में अटके पड़े हैं, हर रोज किसी न किसी चीज में उलझे रहते हैं और खुद को धोखा देने वाले कारण ढूंढते रहते हैं कि आप क्यों अटके पड़े हैं, तब आपसे कोई उम्मीद नहीं बची है। आप इस धरती पर समय की बर्बादी हैं। जब मैं कहता हूं समय की बर्बादी, मेरा मतलब है जीवन की बर्बादी, क्योंकि आपका जीवन बस समय है। कोई और जीव जी लेता। एक भूले भटके इंसान से तो अच्छा होता कि एक टिड्डा खुशी खुशी उछल कूद लेता। अगर आप दूसरे हर प्राणी से कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन सार्थक नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत महंगा है। हाँ या नहीं? हम बहुत महंगे प्राणी हैं, हर मामले में महंगे। खाने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए हमें कितनी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। हाँ या नहीं? चप्पल जूते से लेकर कपड़ों तक, इमारतों से लेकर कितनी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। मुझे जंगल में कोई किचन नहीं दिखता और उन्हें भरपेट खाना मिलता है। ना ही कभी अपने हाथी को जूते पहनकर घूमते देखा है। ये बहुत महंगा जीवन है। इतना खर्च होने के बाद इसे कुछ बेहतर करना चाहिए, दूसरे सारे प्राणियों से बेहतर कुछ काम। हमने एक प्रजाति के रूप में, मानव जाति के रूप में कई बुरी चीजें की हैं, कई अद्भुत चीजें भी की हैं, पर अपने हर बढ़िया काम के लिए हमारे पास दिखाने के लिए कम से कम एक बुरी चीज है, अगर और ज्यादा न भी हुई तो। आध्यात्मिक प्रोसेस का मतलब बस ये है कि आप हर रोज अपनी बुरी चीजों को घटाते जाएं। कोई बुरा विचार, कोई बुरी भावना, कोई बुरा शब्द, कोई बुरा काम हर रोज एक कम करते जाइए। आप 1-2 महीने में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्या मैं आपको कम आंक रहा हूं? भीड़ में खड़े खड़े कि मुझे लगा आप में बस 30 बुरी चीजें हैं। इंसान की सबसे बुरी बात यह है that कि they're so busy with their own stuff
the pain and suffering and what other life is going through. वो अपनी ही चीजों में इतने बिजी हैं, उनको दूसरे प्राणियों का दर्द, उनकी तकलीफ और कुछ भी महसूस नहीं होती। संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील न होना सबसे भयानक अपराध है, क्योंकि अगर हम संवेदनशील होते अहंकार के प्रति नहीं, जीवन के प्रति, अगर हम जीवन के प्रति संवेदनशील होते तो हर वो चीज जो हम कर पाते वो हम हमेशा करते। जो हम नहीं कर सकते उसको क्या कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते बस, पर हम जो कर सकते हैं वो हो जाता। तो एक सूडानी आदमी माराकेच में एक ऊंटों के बाजार में गया, मोरक्को गया। वो अपना ऊंट बेचने गया तो उसने पाया बाजार में जितने भी ऊंट थे सारे के सारे उसके ऊंट से काफी बड़े थे। तो उसने चारों ओर देखा, हर ऊंट उसके ऊंट से बड़ा था। तब उसने बर्बर आदमी से पूछा, इसने पूछा आपके ऊंट इतने बड़े कैसे हैं और मेरे बमुश्किल आपके ऊंटों के आधे हैं। वो बोला सीधी सी बात है, मैं तुम्हारा ऊंट देख रहा हूं, तुमने इसका नपुंसकीकरण या कैस्ट्रेशन नहीं करवाया है। अगर तुम अपने ऊंट को कैस्ट्रेट करवा दो वो बढ़ जाएगा। उसने पूछा मैं ऐसा कैसे करूं? वो बोला बहुत आसान है, 2 ईंट लो और ऊंट के अंडकोशों को फोड़ डालो और उसके बाद तुम्हारा ऊंट बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या इससे दर्द नहीं होगा? उसने पूछा। वो बोला बिल्कुल नहीं, मैं तुमको दिखाता हूं। और वो एक ऊंट लेकर आया, 2 ईंटें ली और अंडकोश फोड़ दिया। ऊंट दर्द से करा उठा और भागा। इस सूडानी आदमी ने पूछा, पर आपने बोला था दर्द नहीं होगा। अरे दर्द सिर्फ तब होता है अगर आपकी उंगली ईंटों के बीच आ जाए। आपके साथ जो होता है उसको लेकर आप बड़े संवेदनशील होते हैं, पर बाकियों को जो होता है उसको लेकर न के बराबर संवेदनशील हैं। ऐसी हालत में इंसान का सबसे बढ़िया स्वभाव कभी प्रकट नहीं हो पाएगा। आपको संवेदनशील बनना होगा। आपको समझना चाहिए कि पेड़, ये फूल, ये पक्षी और सारे जीव अपने आसपास होने वाली हर चीज को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते जब तक कि उन्हें खाना ना खाना हो। जब तक बात खाने की ना हो वो कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं मार देते। और वो बहुत संवेदनशील हैं, जीवन को लेकर सेंसिटिव। वैसे नहीं जैसे आप समझते हैं, वैसे भावनाओं के रूप में नहीं, बल्कि सीधा सीधा जीवन को लेकर संवेदनशील हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि दुनिया में संसाधनों के लिए मुकाबला है, हर चीज के लिए मुकाबला है और यहाँ वहाँ थोड़ा टकराव जरूर होगा। मैं उन चीजों से अनजान नहीं हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप कम से कम अपने भीतर होने वाले टकराव को खत्म कर दें। वैसे भी आपको उससे कुछ मिलता नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? अपने आप हर मुर्गे को ऐसे सूंघ रहे हैं, पर आप उस टेस्ट में खुद पास नहीं होने वाले।